एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि इस दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ कॉजेज है और उसके इफेक्ट्स हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब यहाँ आने का कुछ ना कुछ कॉज है ना। कॉज है तो आप यहाँ पे, उसका इफेक्ट दिख रहा है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, यही है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने अभी पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो जो मैनिपुलेट, जिनमें हम चेंजेस लाते हैं और उनका इफेक्ट आउटपुट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम देखते हैं, ठीक। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिन पर इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का। तो हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां पे भी होगा, जैसे आपकी जिंदगी में अगर किसी चीज कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। अगर आपको कुछ चीज इफेक्ट चाहिए तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होना चाहिए, यानी कि हमारी जिंदगी का कुछ ना कुछ एक टारगेट हो, उसको अचीव करने के लिए हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं, ठीक। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या करते हैं कि तो वेरिएबल है हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, एक में कॉजेस और उसके इफेक्ट जो है दूसरे वेरिएबल पे। तो जहां तक जितनी भी स्टडी इस तरह की आपको मिलेगी तो हम क्या कहेंगे उनको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। सेकंड कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च हम लोग करते हैं, एक तो होता है कंट्रोल। रिसर्चर कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंट्रोल मींस कि हम जब कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी तो स्टडी यही है कि एक वेरिएबल के हम दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देख रहे हैं, मगर उसके अलावा भी कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जो इफेक्ट कर रहे होंगे, तो हम उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकंड कह रहे हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मींस कि जो हम सैंपल लेंगे वो क्या होगा, हमारा रैंडमली सिलेक्टेड होगा, यानी एवरी सैंपल हैज द इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट। तभी हम उस रिजल्ट को जो भी हमारी स्टडी का आएंगे हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। थर्ड हम कह रहे हैं मैनिपुलेशन, डेलिब्रेट चेंज इन द इंट्रोड्यूस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द आउटकम। यानी कि हम जानबूझकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके आउटकम क्या हो रहा है। फेट हमको कम करना है, आउटकम देखना है, तो हम क्या करेंगे, डेलिब्रेटरी अपनी डाइट में हम कम कर देंगे फेट कंटेंट, शुगर, जो भी मतलब हम डाइट चार्ट बनाएंगे तो उसमें हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर देंगे। फिर हम देखेंगे इसका इफेक्ट हमारे आउटपुट वेरिएबल जो था हमारी फेट परसेंटेज पे पड़ रहा है या नहीं, ठीक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 2 और 3 वेरिएबल और इसमें इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वेरिएबल होता है कॉनकमिटेंट वेरिएबल, जिसको कोवेरिएंस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक। उसका क्या काम है, जिसको हम कंट्रोल नहीं, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉनकमिटेंट वेरिएबल, कि वो हमारी स्टडी का हिस्सा तो नहीं है मगर वो हमारी स्टडी पे इफेक्ट कर रहे हैं और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जैसे ये कह रहे हैं कोवेरिएंट वो वेरिएबल, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टडी का इफेक्ट आपकी कहाँ पे देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर पे, ठीक। कोई भी हम कोई दवा है उसका इफेक्ट आप ब्लड प्रेशर पे देख रहे हैं, मगर ये हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल भी इफेक्ट कर रहा हो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है आप सिगरेट भी पीते हो, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, या आपकी फैमिली जिसमें आप रहते हैं उसमें इस तरह का कोई मतलब स्ट्रेस है, तो वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो स्टडी पे इफेक्ट कर रहे हो मगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना वो हमारी स्टडी का हिस्सा होते हैं, ठीक। समझ में आया। ये इसी तरह से कि आप कहीं रिश्ता करने गए अपना, है ना, तो अब रिश्ते में क्या होगा कि एक वेरिएबल इधर से और एक वेरिएबल इधर, समझौता
मामला तय होने हैं। अब उसमें क्या हुआ कि तीसरा वेरिएबल जो हमारे साथ भी नहीं गया, ना उधर का हिस्सा था, उसने सब कुछ तय हो गया, जाके जो है कह दी कहाँ रिश्ता कर रहे हो, बिल्कुल 18 लोग हैं, ऐसी जगह अपनी बेटी का रिश्ता करोगे, ऐसा है 10 रुपए मेरी जेब से लो, वैसे जहर दे दो अपनी बेटी को, वहां रिश्ता करने से तो बेहतर है। तो पता चला कि आपको पता भी नहीं और काम हो गया। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स जब आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह का काम करेंगे तो मिलेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आग में घी डाल गया। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कोवेरिएट वेरिएबल भी कहते हैं। दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा? मॉडरेट वेरिएबल। ये क्या करता? मॉडरेट एक वेरिएबल ऐसा होगा जो क्या करेगा कि जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, या तो उसको खत्म कर देगा या उसके इफेक्ट को बढ़ा देगा या उसके इफेक्ट को कम कर देगा, या पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा या निगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक, ये वेरिएबल कौन सा होगा? दिमाग लगाओ। जो दो वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशनशिप को चेंज करता हो। हम कह रहे हैं कि या तो वो हमारे जो रिजल्ट हम दे रहे हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग आ जाए, या वीकनेस आ जाए, या डायरेक्शन दे। जैसे हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आप इसको ले जाते हैं बिचौलिए को, है ना, उसको तो हम जानते हैं ना, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। पहले वाले में तो नहीं कर रहे थे, को कमिटेड वाले में तो कंट्रोल नहीं था हमारा, कोई चुपके से कर गया था खेल। इसमें क्या है कि जो आपका जिस रिश्ता करा रहा है वो कौन सा वेरिएबल है? मॉडरेट। वो दोनों के बीच में या ऐसी सेटिंग होगी कि जाके या तो वो अच्छे से बात रखेगा तो काम बन जाएगा, या अच्छे से बात नहीं रखेगा तो काम नहीं बनेगा। या इस तरह के समझ लिए कि आप कहीं रिश्ता लेके गए और अपने अड़ोसी पड़ोसी जिनसे खतरा था उनसे पहले बात कर ली, हाथ जोड़ के, भाई यहाँ जरा माचिस मत देना, ठीक, होने दो। तो यानी कि उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह के वेरिएबल भी हमारी स्टडी पे इफेक्ट करते हैं। थर्ड वन है आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये क्या करता है? एक्सट्रानियस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कह रहे थे कोवेरिएट, उसमें मॉडरेट वेरिएबल में हम ये कह रहे थे कि कैसे इफेक्ट कर रहे थे मॉडरेट वेरिएबल का। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं कि वो वेरिएबल जो हमारी स्टडी में इफेक्ट करते हैं वेरिएबल्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस काम करते हैं 8 घंटे कंप्यूटर पर बैठकर, ठीक है, आपने 8 घंटे काम किया, अगले दिन भी आपने 12 घंटे काम किया, तो प्रिडिक्शन क्या होगी कि आपने 12 घंटे काम किया, इसका मतलब 1/3 काम आपने ज्यादा किया, टाइम ज्यादा दिया, यही है ना। यानी 8 की जगह 12 घंटे दिया तो आपने 50% और एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो उम्मीद क्या है कि काम ज्यादा हुआ होगा, मगर कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे कि उस काम में इफेक्ट करेंगे, पॉजिटिवली भी निगेटिवली। हो सकता है जैसे आप लाइट नहीं आई उस दिन, एक दिन आपने 8 घंटे काम किया बेहतरीन, अगले दिन आपने सब लोगों को बिठा के रखा 12 घंटे के लिए, पता चला 6-7 घंटे लाइट ही नहीं आई, तो काम और कम हो गया। क्या हुआ? मॉडरेटर ने वेरिएबल ने इफेक्ट किया ना। आपने एक दिन मजदूर बुलाए, उन्होंने 6 घंटे काम किया, 6 फीट की दीवार आपने खड़ी करी। अगले दिन मजदूर आए, पता चला कि 6 घंटे में ही उन्होंने काम किया, दीवार जो उन्होंने काम किया वो 50% हुआ कल के मुकाबले में। पता चला कि आपको सीमेंट नहीं था, आज पानी नहीं आ पाया था। तो इस तरह के जो वेरिएबल जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जो हमारी स्टडी पे इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट वेरिएबल्स। कि वो वेरिएबल्स जो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे हो, यानी चेंज कर रहे हो वेरिएबल, यानी इसको मैनिपुलेट कर रहे हो, दूसरे पे इफेक्ट कर रहे हो। तो पहले वाले में क्या था, कोवेरिएट वाले में हमें पता ही नहीं था, यानी कि इट्स नॉट इन ओन कंट्रोल। दूसरे वाले में क्या था कि मॉडरेटर वेरिएबल थे, कि वो बीच में मॉडरेटर रहेंगे मगर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है स्टडीज में
कि आप नो डाउट आपने काम ज्यादा किया मगर परफॉर्मेंस कम, अदर फैक्टर जो आएंगे इस तरह के हम उन पे भी काम कर सकते हैं। तीसरे वाला क्या कह रहा है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल के, यानी वो वेरिएबल्स जो आपकी स्टडी पे इफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई उसमें ऐसा स्टडी का आप कर रहे हैं, कोई ऐसा वेरिएबल है जो आपको स्टडी पे इफेक्ट करेगा, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तीन तरह के हम पढ़ेंगे। एक प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत तेजी के साथ हम पढ़ेंगे। प्री एक्सपेरिमेंटल, दूसरा कह रहा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, थर्ड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कह रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म, फाइनली विद लिमिटेड कंट्रोल। सेकंड कह रहा है इंक्लूड रैंडम असाइनमेंट, कंट्रोल ग्रुप, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। थर्ड कह रहा है क्वासी में लेक ऑफ रैंडम असाइनमेंट। अब इनको समझने के लिए बहुत आसान सी बात यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में चेंजेस करेंगे, डिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट आएगा। ये हम है ना कॉज एंड रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं, यही बात है ना। अब हमने क्या करा कि स्टडी शुरू की हमने स्टडी करना कॉज एंड इफेक्ट से। तो पहला हम कह रहे हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो सबसे पहले हमने क्या करा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कि कभी हमने कंट्रोल ग्रुप ले लिया, कभी हमने पोस्ट असेसमेंट कर लिया, कभी हमने क्या करा कि प्री एंड पोस्ट कर लिया, तो उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं लिया। इस वाले ग्रुप में क्या रहेंगी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। ये क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ट्रू मींस सबसे वैलिड। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे हम चलेंगे। अभी क्वासी कहते हैं 50%, मतलब अर्ध। ये तीन डिजाइन थे, तीन डिजाइन आगे हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कुछ कीवर्ड्स हैं, इसमें कैजुअल रिलेशनशिप होता है। अभी हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात, उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात कर रहे हैं। कैजुअल मतलब व्हेन वन वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डायरेक्ट इफेक्ट। सेकंड कह रहे हैं मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन रेफर टू, हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देन वी फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आउटपुट वैल्यू। रैंडम असाइनमेंट, random assignment is a process in the experimental research where the participants are randomly allocated to the different group or condition ensure that each participant has an equal chance of being placed in any group। ये ऐसा क्यों करते हैं हम, जितनी अच्छी स्टडी होगी उतनी अच्छी रैंडम असेसमेंट होगा, उसमें रैंडमाइजेशन होगा। उसकी वजह क्या है, हानि मतलब और हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कोई हम दवा बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। अगर हमने फीवर की कोई दवा बनाई तो हम किसके लिए बनाएंगे, सारे ह्यूमन बीइंग के लिए, यही हो ना, मास पॉपुलेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेटा लेंगे तो हम सारे पॉपुलेशन में से लेंगे और एवरीवन हैज द इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट इन दिस स्टडी और किसी भी ग्रुप में, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट में। मींस उसका एप्लीकेशन ब्रॉड कर देता है। कंट्रोल ग्रुप, हर वो स्टडी एक्सपेरिमेंट जिसमें कंट्रोल ग्रुप होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्री एंड पोस्ट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट से चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये चेंजेस ड्यू टू और स्टडी हैं या और इफेक्ट जो प्रोग्राम है। तो इसलिए हम कंट्रोल ग्रुप साथ में रखते हैं कि उसमें भी जो चेंजेस आते हैं तो हम हो सकता है तो वही चेंज उसमें भी आ जाए। तो इसका मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो ड्यू टू एनी अदर रीजन के हैं, आपके प्रोग्राम की वजह से नहीं आ रहे। यानी आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी मान लीजिए किसी चीज में चेंजेस 10 नंबर में आए और कंट्रोल ग्रुप में भी 10 नंबर या 9 में आए, तो हम कहेंगे दोनों में बराबर चेंजेस आए, इसका मतलब जो हमने ट्रेनिंग दी थी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हटा देंगे तो आपको लगेगा कि हमने प्री एंड पोस्ट में इनके नंबर में 10 का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब हमारी दवा या हमारा जो प्रोटोकॉल है वो इफेक्टेड है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या करता है, वो अदर फैक्टर्स को हम फाइंड आउट एलिमिनेट करने के लिए हम इसको रखते हैं। प्लेसिबो आपने सुना होगा नाम, सब्सटेंसेस ट्रीटमेंट विद नो एक्टिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट
oftenly used in experimental research. It is given to the control group to mimic the experimental treatment, helping the researcher measure the psychological physiological effect of participant. इसका क्या मतलब है? आप जा रहे थे, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था JNMC में, है ना? सब लोग जा रहे थे, उसके लोग वो बन रहे थे, सैंपल बन रहे थे, पार्टिसिपेंट बन रहे थे, तो वो कुछ पे भी कर रहे थे, वो सबको ले जाके वो वैक्सीन लगा रहे थे। तो उसमें आधों को तो रियली वैक्सीन लग रही थी और आधों को प्लेसिबो यानी कि पानी लगा रहे थे, मतलब कुछ नहीं, है ना? सबको ये लग रहा था कि हमको वैक्सीन दी है। अब उसमें क्या होता है, कुछ को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वैक्सीन लगवा ली, बुखार आ गया, पता चला कि जिसके बुखार आया तो उसको तो कुछ लगा ही नहीं। साइकोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए इफेक्ट को, तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इस तरह के ग्रुप रखते हैं। डबल ब्लाइंड स्टडी, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक हिस्सा है। इसमें क्या करते हैं हम, इन ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच बोथ एक्सपेरिमेंट एंड द रिसर्चर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रीटमेंट आर अनअवेयर ऑफ हु इज रिसीविंग द एक्चुअल ट्रीटमेंट एंड हु इज रिसीविंग ए placebo or control condition. This help prevent biasness from the influencing the result. नहीं कह रहे, is the type of experiment researcher in which both participants and researchers administering the treatment are unaware of the receiving the actual treatment and who is receiving the. इसमें ये होता है कि हम कह रहे थे ना वैक्सीन का ट्रायल हम ले रहे हैं, तो पहले जैसे हम पहले वाले में हमने क्या करा, प्लेसिबो दे रहे हैं, तो वैक्सीन कहाँ से आई, मान लो जो कंपनी बना रही है उसने भेजी, उसका एक सेटअप जैन में मेडिकल कॉलेज में था। अब जहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक तो इनको पता है कि ये प्लेसिबो है और ये वैक्सीन है, उस पार्टिसिपेंट में लगा रहे हैं। अब ये क्या हुआ कि डबल ब्लाइंड कर दिया इसको, कि जो अप्लाई दे रहे हैं सब्जेक्ट, रिसर्च मेन रिसर्चर को तो पता है कि हमारे किस सब्जेक्ट को क्या चीज जा रही है, क्योंकि उसका नंबर सारी कोडिंग रहती है कंपनी को, मगर जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको नहीं पता कि हम इसको क्या दे रहे हैं। मान लो वो सेम ही शीशी में सारी चीजें आ जाएंगी, शीशी पे बार कोड होगा, वो या कोडिंग होगी, वो रिपोर्ट करते रहेंगे इनको ये कोडिंग की दवा दी। जब वो पहुंचेगी वहां पे, मेन जो पूरे देश का डेटा जब वहां इकट्ठा होगा तो वहां उसको फिल्टर कर लेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा इसको थोड़ा समझ लेना, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री मतलब हम नीचे से शुरुआत करेंगे, समझ में आ गया? कह रहे हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू असेस इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट यूजिंग रैंडम असाइनमेंट। पहली बात, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं है, ऐसी सिलेक्ट कर लिए तू मेरा दोस्त या ग्रुप बना लिए मेल फीमेल, ठीक। और कंट्रोल ग्रुप, it is oftenly characterized by the limited control over external factor। जो इसमें दो तीन चीजें, एक तो लिमिटेड, हमारे क्या होगा कि जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होगा। कंट्रोल ग्रुप भी होगा तो वो पोस्ट स्टडी में होगा, प्री में नहीं होगा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, तो उन पे भी हमारा लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। यानी कि रिसर्च को आप देखेंगे, उसमें हर रिसर्च में कहीं ना कहीं टेक्निकली आपको लगेगा यहाँ ये मिस्टेक, यहाँ ये मिस्टेक, यहाँ ये मिस्टेक, यहाँ ये मिस्टेक, उसको क्या कहेंगे हम, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसको अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। पहला काम हमने क्या करा, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। यानी कि आपका ग्रुप है, पढ़ रहे हैं आपको न हमने प्री टेस्ट लिया न ड्यूरिंग लिया, आपको हमने स्टडी की, और आपने जब नेट में आपने एग्जाम में अपियर हुए, जो आपके नंबर आए वो हमें लगा, हमने कहा नहीं इनके नंबर अच्छे आए, हमारी वजह से आए। तो दिस इज क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई ना। हमने प्री, अगर हम चाहते तो प्री लेते, प्री एंड पोस्ट में कंपेयर करते कि भाई पता चलता कि डिफरेंस है नहीं है। तो सिर्फ क्या हुआ, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, उसको ट्रीटमेंट देंगे, और पोस्ट टेस्ट हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन। ये O1 है, ये है O1 ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने किसी को ट्रीटमेंट दिया, पोस्ट जैसे किसी को फीवर आया, डॉक्टर ने दवा दी और कुछ दिन के बाद जाके देख लिया। यानी ट्रीटमेंट और
हमने बाद में क्या करा, ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा? क्लास में पढ़ाया टीचर ने, फाइनल में एग्जाम आपने दिया। हमेशा क्या होता है कि आपकी क्लासेस में नंबर जो आते हैं वो प्री पोस्ट तो होता नहीं, सिर्फ क्लासेस हुई, आपको एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब जो भी आपको एक्सपेरिमेंटल क्लासेस हुई, आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आए, जिसके नंबर आए ज्यादा आए, किसके कम आए। तो ये क्या हुआ, हमें अब किसकी वजह से आए, बहुत सारे फैक्टर इसमें अदर भी बोल देते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम पहले आ गई। अब जब ये प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट सिर्फ बाद में ले रहे हैं हम। तो क्या हुआ, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। हमने कहा इसमें ऐसा भी होना चाहिए कि हम खाली पोस्ट डेटा ले रहे हैं, प्री भी ले लें, यानी कि हम ये देखें कि आपने यहाँ नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपने खाली एग्जाम दिया, आपके नंबर आए, हमने देखा कि अच्छा इनके नंबर आए, हो सकता है 2-3 लोगों को क्वालिफाई हो जाए, तो हम कहते हैं हमारी वजह से हुआ। एग्जैक्टली शायद ना हो ऐसा। तो हम क्या करेंगे, उनके पिछले टेस्ट के फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ले लें और दोनों को कंपेयर करें, फिर पता चले किसी के 10 नंबर बढ़े, किसी के 5 कम भी हो गए, तब पता चलेगा ना कंपैरिजन करने से। तो ये होगा कि चलो प्री टेस्ट भी डाल देते हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट में प्री टेस्ट हो गया और ट्रीटमेंट यानी स्टडी हमने की और पोस्ट टेस्ट हमने ले लिया। अब ये हो सकता है कि हम आपके नंबर पिछले टेस्ट नेट के टेस्ट में जो स्कोर था उससे आपके काफी अच्छे नंबर आए पोस्ट टेस्ट में, मगर ये कौन डिफाइन करेगा कि ये ओनली बाय द ट्रीटमेंट, कंट्रोल ग्रुप तो है ही नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार टेस्ट दिया होगा, वो यहाँ नहीं आ रहे, क्लास नहीं कर रहे, खाली क्लास में ही हैं, उनके नंबर आपके बराबर उनका इंप्रूवमेंट हुआ हो ड्यू टू दी अदर फैक्टर। तो यहाँ क्या है, कंट्रोल ग्रुप का मसला रह गया। तब भी थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही। फिर ये हुआ चलो कंट्रोल ग्रुप डाल दो। जब कंट्रोल ग्रुप उसमें ऐड कर दिया तो उन्होंने क्या करा, ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया, इसमें प्री टेस्ट गायब हो गया। समझ में, तीन तरह के समझ गए प्री एक्सपेरिमेंटल में, मतलब इसमें कमियां आप ढूंढेंगे, जैसे कि आपने खाली पोस्ट टेस्ट ले लिया, प्री तो पोस्ट टेस्ट ले लिया, तो अब ये हुआ कि यार पोस्ट टेस्ट वन सैंपल पोस्ट टेस्ट, आप कहेंगे चलो दूसरा डिजाइन ऐसा करते हैं कि प्री भी रख देते हैं, प्री एंड पोस्ट टेस्ट, है ना। अब प्री एंड पोस्ट कर लिया तो आपने कहा कि इसमें कमी रह गई, कंट्रोल ग्रुप होता प्री में और पोस्ट में, तो हमें पता चलता है कि अदर फैक्टर्स का भी इफेक्ट। तो हमने क्या करा, तीसरे में स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन करना, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप कर लिया एक, मगर इसमें प्री नहीं लिया, सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, आपका डेटा ले लिया हमने, जो क्लास नहीं कर रहे एमपीएड के अदर स्टूडेंट, उन्होंने उनका नेट का स्कोर लेके कंपेयर कर लिया, प्री है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी कि प्री का मतलब इसमें क्या है, बाइसनेस का इश्यूज है, इसमें जो है मैनिपुलेशन का इश्यूज है, रैंडमाइजेशन का इश्यूज है ना। तो ये सारे इश्यूज इसमें आए, समझ में आ गया प्री एक्सपेरिमेंटल में। अब हम क्या करेंगे, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा थ्रू एक्सपेरिमेंटल में जाके सही कर देंगे हम। अब इसके कुछ लेक रैंडम असाइनमेंट, जो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, एवरी सैंपल हैज इक्वल चांस टू बी ए पार्ट ऑफ द एनी ग्रुप ऑफ द, चाहे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हम कह रहे हैं सिंगल ग्रुप और सिंपल कंपैरिजन है, इसमें ग्रुप एक होगा, दो नहीं होंगे, ठीक। और सिंपल कंपैरिजन है, प्री खाली पोस्ट का है, प्री पोस्ट का है, या खाली पोस्ट वालों में कंट्रोल और क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है, सिंपल कंपैरिजन है, ठीक। लिमिटेड कंट्रोल और वेरिएबल, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वेरिएबल में हमारा कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि हमने पोस्ट डेटा लिया, प्री नहीं लिया, तो हमें पता ही नहीं चला, प्री और पोस्ट लिया तो हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया, जिससे कि हम अदर वेरिएबल का इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, जो हम पहले पढ़ रहे थे, हमने दिखाया था, क्या कर रहे थे कि सिंगल ग्रुप इज मेजर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, पहले ले लिया और बाद में ले लिया। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट प्री टेस्ट स्कोर आर एज्यूम द बिफोर एंड आफ्टर द स्पेसिफिक एजुकेशन इंटरवेंशन, यानी कि हमने आपके यहाँ आने से पहले डेटा ले लिया और फिर आप क्लासेस के बाद आपकी नॉलेज टेस्ट कर ली, प्री एंड पोस्ट हो गया। ये प्री एंड पोस्ट टेस्ट कौन सा है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन के, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप होगा और हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट देंगे, पोस्ट टेस्ट का डेटा ले लेंगे, इसमें प्री नहीं है। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर द रिजल्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट ग्रुप
to a non-randomized control group whether the control group does not receive the treatment but pre-existence group are used। यानी कि पहले से ही हमने बना लिया और हमारे पास कोई प्री ग्रुप नहीं था, पोस्ट में हमने एक कंट्रोल लिया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और हमने उनको बीच में कंपेयर कर लिया, तो उसमें प्री कोई नहीं था। प्री एंड पोस्ट में हम देखते, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। एग्जाम्पल इसका है, वैसे तो हमने भी दिया ही था, कह रहे हैं कि टीचर इम्प्लीमेंट ए न्यू रीडिंग प्रोग्राम इन द क्लासरूम एंड मेजर द स्टूडेंट रीडिंग स्कोर बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम, जैसे हम लोग कर रहे हैं, विदाउट कंपेयरिंग देम टू दी अनदर क्लासरूम। यानी कि सिर्फ इसी क्लास में, यानी इतनी क्लासेस हो रही हैं, कोई भी नया ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लाए, किसी भी क्लास में शुरू किया और हमने उसको टेस्ट कर लिया, पोस्ट हम कंपेयर करना चाहिए था औरों से। तो ये क्या था हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पहला, समझ में आ गया ना, आसान है। इसके कुछ कीवर्ड है कि वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा, वन ग्रुप सिर्फ पोस्ट टेस्ट ही होगा, स्टैटिक ग्रुप में इंडिपेंडेंट वो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पोस्ट में होंगे, प्री नहीं होंगे। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, सिलेक्शन ऑफ बायसनेस और कैजुअल इन्फ्लुएंस। ठीक, दो ठीक। अब सेकंड वाले पे हम आते हैं, कौन सा, ट्रू। सबसे स्ट्रॉन्ग ये मिलेगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें क्या कह रहे हैं, जितनी भी कमियां थी पहले वाले की वो यहाँ पूरी होंगी। कह रहे हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल एम्प्लॉइंग द रैंडम असाइनमेंट टू कंट्रोल ग्रुप। यहाँ क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन करेंगे, उसके इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, और हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि रैंडम ग्रुप, एंड उसमें क्या होगा कि हर सैंपल को इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का किसी भी ग्रुप में। ठीक, दिस डिजाइन एम टू एलिमिनेट बायसनेस एंड कंपाउंडिंग वेरिएबल्स, यानी कि जो इधर उधर के वेरिएबल्स जो अफेक्ट करते हैं हम उनको भी एलिमिनेट करेंगे और इसमें बायसनेस नहीं होगी। यानी कि आपकी पूरी क्लास है, अब हम रैंडमली दो ग्रुप बनाने हैं हमको, मतलब दो टीम बनानी, तो हम ऐसा ना करें कि मतलब अपनी चॉइस से दो कर दें, कोई कहीं पे भी आ जाए। हमने पर्चियां डाल ली और उठा कर हम एक इधर रख रहे हैं, बाद में खोल के देखा तो सबको रैंडमली हमने ले लिया। ठीक, इसमें हम देखेंगे प्री टेस्ट ओनली इक्वल ग्रुप डिजाइन। ये क्या कह रहा है, पहले वाले में क्या था, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और पोस्ट एड था। इसी में उन्होंने क्या करा, कंट्रोल ग्रुप ऐड कर दिया, और इसमें क्या हुआ, दो इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल ग्रुप डिजाइन, यानी कि इसमें जो ग्रुप में नंबर्स होंगे वो भी बराबर होंगे, पहले वाले में ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक, प्लस रैंडम जो है यहाँ पे क्या होगा, आपका सैम्पलिंग मेथड होगा, हर सैंपल को इक्वल चांस होगा टू बी इलेक्ट होने का। दूसरे का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्वल ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। तो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या करा हमने, प्री टेस्ट लिया, ट्रीटमेंट कराया, पोस्ट टेस्ट ले लिया, और कंट्रोल ग्रुप पहले वाले में नहीं था तो हमने क्या करा, इसमें कंट्रोल ग्रुप भी रख दिया, कंट्रोल ग्रुप को रखा, उसको पहले टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट कराया, फिर उसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो जिससे क्या होगा, हम इफेक्ट अदर वेरिएबल्स का इफेक्ट भी देख सकते हैं, जो हमारी मैनिपुलेशन की वजह, जो इफेक्ट हमारे रिजल्ट पे पड़ रहे होंगे। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इन्होंने क्या करा, पहले दो ग्रुप जो थे, दो ट्रीटमेंट थे ये वाले, है ना, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया कि हम पहले ट्रीटमेंट देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, फिर कंट्रोल ग्रुप को देंगे और पोस्ट टेस्ट लेंगे। पहले तो हम ये वाला भी काम करेंगे, दूसरा काम हम ये भी करेंगे कि हम प्री एंड पोस्ट भी ले लेंगे, और प्री लेंगे, एक्सपेरिमेंट देंगे, पोस्ट लेंगे, उसमें कंट्रोल ग्रुप भी रखेंगे। तो दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन ये सबसे ऑथेंटिक। अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम इस तरह का, अगर आपको ज्यादा अपनी स्टडी की जो है डेप्थ में जाना है या स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम इस तरह के देते हैं कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिजाइन और पोस्ट टेस्ट ओनली, ये दोनों डिजाइन को हम मिक्स करके ले लेते हैं। ठीक,
और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रैंडम असाइनमेंट, दो ग्रुप हम बार बार बना रहे हैं कि अगर ग्रुप बना रहे हैं तो हर किसी को इक्वल चांस है, तो किसी भी ग्रुप में जा सकता है। आप टेनिस एल्बो के पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो ग्रुप हर जो आपने ग्रुप बनाए यानी अपनी चॉइस से आप किसी को एक ग्रुप में किसी को एक ग्रुप में, ऐसा नहीं हो, सबको इक्वल चांस हो। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम मैनिपुलेट करेंगे तो उसी के इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप हम इसलिए रखते हैं डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन सर्विंग एज ए बेसलाइन फॉर द कंपैरिजन ऑफ अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया और हम देख रहे हैं कि इसका लिपिड प्रोफाइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने पहले डेटा लिया और पोस्ट ले लिया एक ग्रुप का, तो प्री एंड पोस्ट में मान लिया एक्सरसाइज वाले में काफी आपको लगा कि बीएमआई भी कम हुआ, काफी चीजें कम हुई। एक आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जिसको सिर्फ हमने प्री डेटा लिया, बेसलाइन डेटा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं कराया और पोस्ट ले लिया, तो अगर दोनों में सेम तरह के इक्वल चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है कुछ रीजन और अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें कम आ रही हैं। और अगर आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिग्निफिकेंट चेंज है और आपके कंट्रोल ग्रुप में नॉन सिग्निफिकेंट चेंज है, तो इसका मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू दी योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेजरमेंट, तो इसमें जाहिर सी बात है कि प्री एंड पोस्ट टेस्ट हम जो भी वेरिएबल है उनका मेजरमेंट करते हैं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और प्री टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, ये 3 डिजाइन जो हमने पहले देखे थे ये वाले। ठीक, प्री टेस्ट ओनली और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्वल ग्रुप डिजाइन और सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसके कुछ की वर्डिंग, जाहिर सी बात है कि रैंडम असाइनमेंट है इसमें। ठीक, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, प्री एंड पोस्ट डिजाइन है, एज वेल इन्फ्लुएंस हम देख ही रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कंट्रोल्ड है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पहला तो था वीक, क्वासी बीच में आता है, 50% सही है 50% मतलब वैसे मान सकते हैं 50-50, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है वो उससे ऊपर की बात हो गई। तो ये क्या है, क्वासी क्या रहा है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट रैंडम असाइनमेंट। सेम वही चीज है बट इसमें इन्होंने असाइनमेंट बदल दिया कि रैंडम नहीं कर रहा है। इसकी वजह ये है कि हम कह रहे हैं कि जब हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं और हम पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं, ठीक, और हम जब उस पर रिजल्ट आ रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वो जनरलाइज होगी। इसमें क्या कर रहे हैं, क्वासी में क्या रहा है अर्ध एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि फुल फ्लैश रैंडम ना लेके हम कितने स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर टारगेट कर रहे हैं, और जो हमारे रिजल्ट आएंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, वो स्पेसिफिक रीजन उसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे ही होगी। ठीक, जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप, और इसमें क्या है ग्रुप भी नॉन इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि आपने पहले 50 पार्टिसिपेंट लिए, बाद में हो सकता है वो कुछ भाग गए, कम हो गए। ट्रू वाले में क्या था, पार्टिसिपेंट इक्वल थे प्लस रैंडम सैंपलिंग मेथड था। यहाँ पे भी क्या है कि वही है, आप 2 ग्रुप ले रहे हैं, एक को आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, प्री एंड पोस्ट आप असेसमेंट कर रहे हैं, वही इशू है, कोई मतलब नहीं। इसमें टाइम सीरीज डिजाइन अलग हो रहा है, आपको मिलेगा कि क्वासी में हम क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्री और पोस्ट की जगह हम मान लीजिए 12 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया हमने, तो हमने क्या करा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्री मिड एंड पोस्ट, या हमने हर 3-3 महीने पे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम पे असेसमेंट कर लिया, तो टाइम सीरीज एनालिसिस मिल जाती कि किस ट्रेंड से इसका इफेक्ट हुआ। तो ये क्या आएगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। नॉन इक्विवेलेंट बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन, इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, इसमें नॉन इक्विवेलेंट भी है कि कुछ पहले थे बाद में कम हो गए, नॉन इक्विवेलेंट है, और प्लस रैंडम सैंपलिंग यहाँ नहीं है। ठीक, क्या कह रहे हैं, नॉन रैंडम असाइनमेंट, तो पार्टिसिपेंट्स आर असाइन्ड टू ग्रुप बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन रेदर देन द रैंडम सिलेक्शन व्हिच में इंट्रोड्यूस सिलेक्शन बायसनेस, यानी कि हमारी मर्जी कि हमने इनको एक टीम में रखा, उनको दूसरी टीम में रखा।
एक को हमने ट्रीटमेंट दिया, एक को नहीं दिया, तो हो सकता है कि हमने अच्छे वाले ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कर लिए हो, है ना। दूसरा कह रहा है कि प्री एग्जिस्टेंस ग्रुप के टिपिकली यूटिलाइज द ग्रुप दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। रेदर देन द क्रिएटिंग न्यू ग्रुप थ्रू द रेंडमाइजेशन, यानी कि हम रेंडम जनरली सब लोग कहीं से भी सैंपल उठाए, ग्रुप बना दिया, उसकी जगह इसमें क्या होता है कि हमारा पहले से ही एक टारगेट पॉपुलेशन रहती है प्री डिफाइंड। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द रिसर्चर स्टिल मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू असेस इट्स इंपैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो प्री उसमें भी कर रहे थे हम, थ्रू एक्सपेरिमेंटल में भी और इसमें भी। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इन्वॉल्व द कंपेयरिंग टू और मोर ग्रुप दैट आर नॉट क्रिएटेड थ्रू रैंडम असाइनमेंट, वेयर वन ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट एंड अनदर सर्व एज ए कंपैरिजन। टाइम सीरीज डिजाइन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मेजरमेंट टेकिंग बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, यानी कि हम 2-3 बार उसका टाइम सीरीज के हिसाब से हम एक टाइम शेड्यूल कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल हम एनालिसिस करते रहेंगे। और इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन तो इन्वॉल्व मेजरिंग ए सिंगल ग्रुप मल्टीपल टाइम बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन टू आइडेंटिफाई एनी चेंजेस ड्यू टू द ट्रीटमेंट। क्या कह रहे हैं ये कि हम मेजर कर रहे हैं सिंगल ग्रुप को मल्टीपल टाइम बिफोर और आफ्टर, और उससे क्या होगा कि इंटरवेंशन आइडेंटिफाई एनी चेंजेस ड्यू टू द ट्रीटमेंट। बार बार हम थोड़ी दिनों के बाद एनालाइज कर रहे हैं, तो जिससे कि इंटरवेंशन के हमें चेंजेस मिलते रहें। इसमें यह भी हो सकता है कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं, बहुत कॉस्टली स्टडी है, आपने 2 साल की स्टडी है, आपने 6 महीने बाद असेस किया, पता चला रिजल्ट आ ही नहीं रहे, बंद कर दो, है ना। तो चलो 2 साल बाद देखेंगे तो हो जाएगा काम। इसके कुछ एडवांटेजेस है, प्रैक्टिकल एंड इथिकल फिजिबिलिटी। क्वासी एक्सपेरिमेंटल कैन बी कंडक्टेड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग where random assignment is not feasible such as educational and community intervention, यानी कि हम रियल वर्ल्ड में तो हम उठा के ग्रुप बनाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ क्या है, हम जो रियल वर्ल्ड है, यानी हमने सिर्फ देख लिया जाके इस क्लास में स्टडी करनी है, और वो क्लास में जैसे नॉर्मल चल रही है वैसे ही हमने सिर्फ उस क्लास का डेटा ले लिया। अब अगर आप स्टडी के लिए बाकायदा सिलेक्शन करेंगे सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को, मान लीजिए हमको कुछ क्लास में देखना है कि इस तरह की क्लास होने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेंडमली उठाएंगे हर क्लास से, फिर वो अलग से अरेंजमेंट होगा, उन पर एक्सपेरिमेंटल होगा। अब इसमें क्या होगा कि क्लास चल रही है नॉर्मली, उसमें बस वो चीज इंप्लीमेंट करा दी, बाकी से कंपेयर हम नहीं कर रहे। एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो इससे क्या होगा कि रियल वर्ल्ड में हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जैसे यही ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बायोमैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लैब में बुला के उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं, फुल कंट्रोल रहता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा क्लियर करेगा, है ना। 10 मीटर से आगे किक मारो, इधर किक मारो, उधर मारो, तो ये क्या होगा, ये कंट्रोल्ड सिचुएशन है। यानी आप जिम में कोई काम कर रहे हैं, बेंच प्रेस पे कोई काम कर रहे हैं, आपने EMG वगैरह लगाया, कैमरे लगाए, अब उसे बताया कि इतने वेट से करो, तो ये क्या है, कंट्रोल्ड सिचुएशन है। क्रिकेट पे बॉलिंग पे कर रहे हैं, तो आपने कैमरे वैमरे लगा दिए और आपसे कहा कि आपने पूरा कंट्रोल अपना एक्सपेरिमेंटल बनाएंगे कि आपको 10 मीटर से आना है ना, ओनली इतने एंगल से आना है, तो आप उतने एंगल से सबका डेटा लेंगे। बट अगर आपको रियल वर्ल्ड में रहना है, तो जो मैचेस हो रहे हैं आप खट से उससे डेटा ले सकते हैं। यहीं तक की बात थी आज। इसको कौन यूज करता है, ये लास्ट स्लाइड है। मेन रैंडम असाइनमेंट इज नॉट फिजिबल और इथिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं फिजिबिलिटी नहीं है, तो हम क्वासी पे चले जाएंगे, है ना। कहीं इथिकल कोई इश्यूज आ रहे हैं रैंडम असाइनमेंट करने में, है ना, सोशल इश्यूज है कोई लॉज से रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई ह्यूमन राइट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इस तरह की स्टडीज को प्रीफर करते हैं। इन दिस सेटिंग वेयर द रिसर्चर वांट टू इवैल्यूएट रियल वर्ल्ड इंटरवेंशन और पॉलिसीज, तो हम क्या करें, रियल वर्ल्ड से ही डेटा ले लेते हैं, बस टारगेट करके, कंट्रोल नहीं करते। व्हेन द रिसर्चर क्वेश्चन इन्वॉल्व एग्जिस्टिंग ग्रुप और पॉपुलेशन, तो जो हमारा जो एक्सिस्टिंग ग्रुप है, हम कह रहे हैं कि रिसर्चर क्वेश्चन इन्वॉल्व एग्जिस्टिंग ग्रुप और पॉपुलेशन, जो एग्जिस्टिंग है हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारा टारगेटेड है, तो हम उस पर अपना काम कर रहे हैं।